दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत कर। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में भाड़े के आतंकवादियों के आतंक की। इन दिनों कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकवाद के मोर्चे पर एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये चुनौती हाइब्रिड यानी कि भाड़े के आतंकवादियों की मौजूदगी है, जिन्हें आतंकवादी के तौर पर पहचाना नहीं गया है, लेकिन ये इतने कट्टर हैं कि किसी भी आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी रूटीन लाइफ में लौट जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स का कहना है कि इन युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया जाता है और हैंडलर इनका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने के लिए करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में श्रीनगर शहर सहित कश्मीर वादी में आसान टारगेट पर हमले बढ़े हैं और ज़्यादातर वारदातों को पिस्तौल से लैस युवाओं ने अंजाम दिया है, जिनके नाम सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा तैयार आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल नहीं थे। आतंकवादी संगठनों के इस नए तरीके ने सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि इन हाइब्रिड आतंकवादियों या पार्ट टाइम आतंकवादियों पर नज़र रखना बेहद मुश्किल होता है और ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स के मुताबिक पार्ट टाइम आतंकवादी पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का हो सकता है, जिसे उसके आका कट्टर बनाकर आतंकवादी वारदात के लिए तैयार कर रखते हैं। वह सौंपे गए काम को पूरा करता है और आका के अगले आदेश का इंतजार करता है। इस बीच वह अपनी रूटीन लाइफ में लौट जाता है। कश्मीर वादी में ये नया तरीका पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के निर्देशों पर अमल में लाया जा रहा है। आतंकवादी हताश होकर अपने तौर तरीकों में लगातार बदलाव करते रहे हैं। उनकी इससे हताशा नज़र आती है। अब वे पिस्तौल धारक हमलावर से आसान टारगेट को निशाना बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसमें टारगेट निहत्था होता है और शायद ही जवाबी कार्रवाई करे, जैसे कोई कारोबारी, अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, कोई कार्यकर्ता, गैर सुरक्षा प्राप्त नेता और बिना ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी। आतंकवादियों की इस नई रणनीति का मकसद दहशत का माहौल बनाना और कारोबारी व सामाजिक गतिविधियों को रोकना है, जिनसे आतंकवादियों और उनकी मौजूदगी और सक्रियता पर असर पड़ता है। इस बारे में अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवादी अलगाववाद के खिलाफ बोलने वालों, हिंसा फैलाने और उकसाने वालों का विरोध करने वालों को निशाना बनाकर उनकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि अकस्मात नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि यह कभी अचानक नहीं हो सकता। इसमें आवाजाही पर नज़र रखने और रूटीन में सबसे कमज़ोर पल का पता लगाना होता है। नज़र रखने वाला ओवरग्राउंड वर्कर या पार्ट टाइम आतंकवादी भी हो सकता है, जो पुलिस की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके पास पिस्तौल और मारने का इरादा है, ठीक वैसे ही जैसे किराए के हत्यारे। इसमें तादाद मायने नहीं रखती। ऐसे में पीड़ित की हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन महज हत्या के लिए वह आसान टारगेट हो सकता है। वह कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने पिछले साल सितंबर के पहले हफ्ते में श्रीनगर को टेरर फ्री घोषित कर दिया था। हालांकि उसके बाद नागरिकों, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए गए और माना जाता है कि यह पार्ट टाइम आतंकवादियों का काम है। ऐसे हमलों में गत कुछ हफ्तों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल 23 जून को आतंकवादियों ने श्रीनगर के हबा कदल में 25 वर्षीय दुकानदार उमर अहमद की उसकी दुकान के ठीक सामने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले आतंकवादियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके कनीपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की CID शाखा में तैनात इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या कर दी। CCTV फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 आतंकवादी पीछे से आए और डार को पिस्तौल से गोली मार दी। इसी प्रकार 17 जून को पुराने शहर के ईदगाह स्थित सैदापुरा इलाके में आतंकवादियों ने ड्यूटी खत्म कर चुके पुलिसकर्मी को करीब से गोली मारी। श्रीनगर से बाहर पुलवामा जिले में 27 जून को आतंकवादियों ने SPO, उसकी पत्नी और बेटी को गोली मारकर मार डाला। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक शहर में कुछ स्लीपर सेल हाइब्रिड आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस जल्द इस मॉड्यूल को निष्क्रिय कर देगी। विजय कुमार का कहना है कि हम जल्द ही श्रीनगर में सक्रिय मॉड्यूल को निष्क्रिय कर देंगे। कुछ स्लीपर सेल हैं जिन्हें हम पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकवादी कहते हैं। हम पूर्णकालिक आतंकवादियों पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकवादियों पर नज़र रखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वे वारदात को अंजाम देने के बाद रूटीन लाइफ में लौट जाते हैं। लेकिन हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और जल्द ही उनका पता लगा लिया जाएगा।
जहां एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज को आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कामयाबियां मिल रही हैं। इस साल अब तक 66 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। करीब 18 आतंकवादियों ने सरेंडर भी किया है। कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकवादी संगठनों पर भारी दबाव बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सरजमी पर मौजूद आतंकवादी सरगना बौखलाहट और हताशा में लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं ताकि कश्मीर में अमन और सामान्य हालात की बहाली ना हो सके। वादी में आतंक और हिंसा का चक्र चलता रहे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे बातचीत। जब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।